होने के कारण हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से वंचित हो गए थे, राजा नहीं बन पाए। तो उनके अंतःकरण में ये कामना थी कि मेरे पति तो वंचित हो गए, पर कम से कम मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो भविष्य में हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अधिकारी बन जाए। और जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तब वो दबी हुई जो कुंठा थी वह प्रकट हो गई। तो महारानी गांधारी चाहती है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, राज्य पद की प्राप्ति। स्पष्ट है सब। अब आइए हम द्वापर में देखें महारानी कैकेयी की क्या स्थिति है। वे भी उच्च चरित्र की और आदर सम्मान की पात्र। महारानी कैकेयी के महल में भगवान श्री राम पूरे समय रहते थे, सारी रानियों का सम्मान प्राप्त था। और महाराज दशरथ का तो जो आकर्षण था परम सुंदरी थी। पर महारानी कैकेयी अब जैसे ही मंथरा ने आके समाचार दिया राम के राज्याभिषेक का, तो पहली प्रतिक्रिया जो थी वो तो परम प्रसन्नता की थी। देहु तो ही मन भावत आली, ऐसा पुरस्कार मैं दूं, ऐसा जो है तुमने मुझे समाचार एक दिव्य सुनाया। पर बाद में महारानी कैकेयी ने धमकाया भी मंथरा को। देखिए, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुनियस कबहू कहसी घर फोरी तो पूरी जीभ कड़ावू तोरी, जिह्वा कटवा दूंगी मैं अगर हे घर फोरी। फटकारा भी मंथरा को। पर ये मंथरा जैसी धैर्यशाली, देखिए केवल संत ही धैर्यशाली नहीं होते, असंत में भी कितना धैर्य होता है। ये मंथरा कौन है, और उसको देखने और समझने के लिए मानस रूपी दर्पण का आश्रय लेना पड़ेगा। अब परम पूज्य महाराज श्री मानस के दर्पणत्व को कैसे जो है प्रमाणित करते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। क्योंकि वो महल में जहां जा रही थी और अचानक देखा कि अयोध्या के राज में चारों ओर सजावट हो रही है, उत्सव का वातावरण है, और उसने जिज्ञासा व्यक्त की, पूछ सी लोगन का उछाहू, ये उत्सव का वातावरण क्यों है, क्या बात है। और तब समाचार यही मिला, अरे मंथरा तुम्हें मालूम नहीं, इतना मंगलमय दिवस आया हुआ है, श्री राम का कल राज तिलक होने वाला, और राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। दाह वो स्वामी तुलसीदास जी ने शब्द में, आग लग गई मंथरा को। देखिए, असंत और संत दोनों का दर्शन अब हम मानस रूपी दर्पण में कर रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस राम कथा लिखने के बाद उत्तरकांड में परिसमाप्ति में मानस रोग प्रसंग सप्त प्रश्न के सबसे अंतिम प्रश्न, इतने विस्तार से मानस रोगों की व्याख्या की है। और हमारे गुरुदेव के 5 ग्रंथ मानस रोग के उपलब्ध है। आज आप लोग जरूर, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं अवश्य लीजिए, 50% छूट में मिल रहा है। मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक रोग का लक्षण बताते हुए कहते हैं, पर सुख देखी जरनी। श्री राम का राज तिलक अत्यंत सुखद क्षण पूरे अयोध्या वासियों का है, पर एकमात्र मंथरा की प्रतिक्रिया क्या है, राम तिलक सुनी भाऊर दाहू।
परम पूज्य महाराज श्री मानस रोग में हमें ले जा करके दिखाते हैं ये कौन सा रोग का लक्षण है, ये कौन से वायरस से ग्रस्त है ये मंथरा। उनका पर सुख देखी जरनी सोई छई। छई मतलब क्षय रोग, राजक्षमा का रोग, मेंटल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। शरीर में किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, पर ये मन का टीबी है। अगर किसी के सुख में आपको दुख की अनुभूति हो रही है, आत्मनिरीक्षण करे प्रशांत मनस्थिति से। किसी का उत्थान हो रहा है, किसी का उत्कर्ष हो रहा है और दूसरे के अभ्युत्थान में असहिष्णुता हो रही है। प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर घर की ये कथा है, मंथरा अभी मरी नहीं है। और तब जो क्षय रोग से ग्रस्त थी वो मंथरा आग लग गई और जलन तो हो रही है। अब वो एसिडिटी है, अल्सर है कि और तीव्रतम रोग में पहुंच गया है, वो पूरे रक्त का एसिडोसिस हो गया है। और अगली कड़ी में गोस्वामी जी ने कहा कि ये जलन तो हो गई, पर कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलोई। क्षय रोग के बाद वे दूसरा लक्षण बताते हैं कि अगर हमारे मन में कुछ दुष्टता, कुटिलाई अगर आ जाए, ईर्ष्या होने पे, जलन होने पर एक व्यक्ति होता है जो शांत होता है, सह लेता है, कुछ बोलता नहीं, एक नकारात्मक वृत्ति है। पर दूसरा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है, घोर, तो वो कहता है नहीं, मैं जो है किसी भी तरह से उसके सुख को मिटाने के लिए प्रयास। और यही मंथरा के मन में करई विचार, कुबुद्धि, गोस्वामी जी ने वहां मंथरा के लिए जो प्रयोग किया है, कुजाति होई अकाज कवन विधि राती। निराश नहीं हो गई कि अब तो घोषणा हो ही गई है, कल राम राज्य हो ही जाएगा। कितनी धैर्यशाली है कि एक रात तो बची है, एक रात का भी सदुपयोग हो सकता है। कैसे ये पूरा मामला पलट दिया जाए। ये जो कुष्ठ दुष्टता, गोस्वामी जी कहते यही कुष्ठ रोग है, ये दुष्टता मन की कुटिलाई है, ये कोढ़ है, मन का कोढ़, लेप्रेसी। तो ये दो रोगों से ग्रस्त जो मंथरा थी, वो कहां जाकर के ये छूत के रोग जो मन के हैं, जितने भी रोग हैं छूत के हैं, कंटेजियस डिजीजेस, वो कहां पर गई? रानियां 3 थी। कौशल्या अम्बा के महल में जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? सुमित्रा अम्बा के महल में जा सकती थी ना, पर नहीं। किसका चुनाव किया? महारानी कैकेयी का चुनाव किया, क्योंकि वे जानती थी कि महारानी कौशल्या और सुमित्रा की प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर उसकी दाल गलने वाली नहीं, वहां वो सफल नहीं हो पाती। और जो कमजोर इम्यूनिटी जिसकी है, बस वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। और क्योंकि वो पैतृक गृह से दहेज में आई हुई थी, तो आनुवंशिक, ये कैकेयी नरेश का डीएनए से वो अवगत थी। और तब उन्होंने आक्रमण किया उसी संवेदनशील पॉइंट पर। महारानी कैकेयी ने यद्यपि फटकार लगाई, पर ये क्योंकि उन्होंने, महारानी कैकेयी तो श्री राम को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम मैं करती हूं, सारा समाज यही जानता था।
और उन्हें मंथरा के सामने भी यही बात कही कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करई स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जहां पर उसने ये बात कही, कितनी बड़ी मनोविज्ञान की पंडित थी मंथरा, वो समझ गई कि ये जो प्रेम का वो प्रदर्शन और दावा कर रही है, उस प्रेम की आधारशिला विश्वास नहीं है, संशय है। क्योंकि अगर संशय नहीं होता तो परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि मन में संदेह है कि मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, और इसलिए वो बार बार परीक्षा राम भद्र की करती थी। और तब ये समझ गई कि अगर संशय है तो मेरा काम बन गया, वो संशय को मैं उबाड़ दूंगी। तो ये कुसंग, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ये बात कही, कौन कुसंगति पाई न साई। मंथरा आज भी घर घर में ही नहीं, कृपा पूर्वक कथा का प्रयोग वो ना करिए कि घर जाके अब आप सीधे कहें कि ये मेरा पड़ोसन या मेरे रिश्तेदार मंथरा है। हमें अपने हृदय में उस वृत्ति को, मंथरा कौन है? भेद बुद्धि, परम पूज्य महाराज जी कहते। और उसने महारानी कैकेयी को प्रभावित कैसे किया? परम पूज्य महाराज जी कहते यही प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जहां से संघर्ष प्रारंभ होता है। क्योंकि आज भी भाई भाई के करोड़ों करोड़ों केस कोर्टों में पड़े हुए हैं, चाहे वो संपत्ति को लेके हैं और चाहे अधिकार को लेकर के हैं, आज भी वही स्थिति है। और हम लोग ये कल्पना करें कि राम राज्य फिर से हो जाएगा राम लला के मंदिर बन जाने से, तो नहीं। जब तक ये वृत्तियां सबसे पहले हमारे अंतःकरण से हमें मिटानी है। और ये मानस रोग कैसे मिटेंगे? किसी ने कहा कि राम तो है नहीं, मुझे आज तो नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं? राम प्रत्यक्ष नहीं है, पर राम नाम तो आज भी उपलब्ध है, प्रभु का दिव्य चिन्मय नाम। हमारे लालजी भैया के साथ परसों सत्संग हो रहा था। उनका दीदी माँ आजकल तो पूरे सोशल मीडिया में अगर कोई छाया हुआ है तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो कानपुर के ही गौरव है। और आप देखिए कितने बेबाक रूप से, जहां एक और चमत्कारों वाले दरबार लग रहे हैं, तो यहां पर मध्य रात में लाखों करोड़ों के लोगों की ऐसी फॉलोइंग और ऐसी भीड़ उमड़ रही है भक्तों की। मैंने कहा ये सबसे बड़ी प्रसन्नता सनातन धर्म के लिए पुनः हमारे गुरुदेव के बाद एक ऐसी विभूति उत्पन्न हुई जिसने कहीं भी चमत्कारों का के व्यामोह में, कोई तांत्रिक, कोई चमत्कार, कोई जादूगरी, कोई ज्योतिषी, स्पष्ट रूप से वो एक ही कहते हैं, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। चाहे वो राधा नाम हो, चाहे श्री राम नाम। तो राम नाम आज भी वो चिन्मय, वो अनंत शक्ति, अपार शक्ति वाला राम नाम आज भी है। और आज भी राम राज्य बन सकता है अगर हम कृत संकल्प हो जाए। क्योंकि ये वृत्तियां, ये बाधक तत्व हमारे भीतर है, बाहर नहीं। उसको पहचानना होगा। और इसीलिए रामलीला सोसाइटी और हमारे टिल्लू भैया और सारे
अधिकारी वृंद हमारे आदरणीय पूज्य बाबूजी रूप किशोर जी गर्ग का स्मरण कर ले ये पितर पक्ष में, क्योंकि 47 वर्ष पुराना ये चिन्ह से यही धारा इसी जो है रामलीला सोसाइटी में प्रवाहित हो रही है। अगर गोस्वामी जी ने जो चिंतन दिया है उसको हम जानेंगे नहीं, अगर आपको केवल ठुमका चाहिए कथा में तो आपको यहां निराशा होगी। मनोरंजन नहीं, बुद्धि का ठुमका लगाइए, जागृत चैतन्य हो जाए कि नहीं ये वृत्ति। मानस रोग में गोस्वामी जी कहते हैं पहला कदम, पहला सोपान ये है, अगर आप इन अंतर वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहते उसको स्वीकार करिए कि मेरे अंदर ये कमी है, कमजोरी है। मंत्रा मेरे हृदय में आज भी सक्रिय है। ये जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, इस भेद बुद्धि को, जो कहते कि नहीं राम और भरत अलग है, वो जो मंथरा का कुसंग है जो महारानी कैकेयी को प्रभावित कर लेती है, और वो कैसे परिवर्तित हो जाती है। महारानी पट्टमहिषी सारे राजसी कपड़े छोड़ के मोटे कपड़े दासी के पहन के कोप भवन में चले जाते, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में, और इतना बड़ा अनर्थ। और महाराज दशरथ जब वहां पहुंचते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना ही नहीं की थी, वो तो यही समझ रहे थे कि महारानी कैकेयी को अत्यधिक प्रसन्नता होगी जब मैं राज तिलक का संदेश समाचार सुनाऊंगा, और जाते ही